हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? सब बढ़िया, मज़े में? ठीक है, अच्छी चलनी चाहिए पढ़ाई सभी बच्चों की। अगर नहीं चल रही है तो उसको अच्छा बनाओ भाई, अच्छा तरीके से पढ़ाई करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th की अगले लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 होगा आपकी बुक में, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं। पहला है √2, दूसरा हो सकता है √3, तीसरा हो सकता है √5। तो तीनों क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से यहाँ कराऊँगा, तो आप बढ़िया करके बिल्कुल वीडियो को देखना पूरा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसके नोट्स आप बनाने हैं। वैसे ही आपको सेम लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। तो हमारे पास बच्चों दिया गया है √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब सबसे पहले देखो बच्चों, क्या करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्केल होना चाहिए आपके पास। एक स्केल होना चाहिए आपके पास, एक आपके पास कंपास होना चाहिए। कंपास मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद एक आपके पास हाथ बस स्केल चाहिए, पेंसिल और वो कंपास, 3 चीज़ चाहिए होंगी। तो हमें ड्रॉ करना है √2 को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन, ये नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। लो जी, मैं कर दिया नंबर लाइन को ड्रॉ इस तरीके से। अब इसमें मुझे 1 2 3 जो पॉइंट्स होते हैं, मान लो कि नंबर लाइन में ये जो आपका है 0 पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले ले रहा हूँ अप्रॉक्स। तो मैं इसमें से लेके चलूँगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ले लिया है। ऐसे ही आपको इस साइड पर भी 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस में दिखा के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 सेंटीमीटर का इसलिए यहाँ ले रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, 1 हो जाएगा 2, इस तरीके की अपनी नंबर लाइन होती है। तो मैंने गैप जो है इसमें ज़्यादा ले रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है कि गैप जो है वो ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे सब। इसके बाद यही है आपकी संख्या रेखा। क्या है ये? संख्या रेखा। अब हम क्या करेंगे, जितना हमें दे रखा है रूट के अंदर, जो भी हमें दे रखा है रूट के अंदर, उसे सबसे पहले देखो, इसकी एक ट्रिक भी होती है। पहले ट्रिक समझ लो आप। पहले देखो, इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम ना पढ़ी हो या आपको ना आती हो, तो ज़रा पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप ज़रा जान लो। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको साइड में कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है पाइथागोरस के बारे में, वो भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। क्लियर है? तो बच्चों, पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ये बताया था कि अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज, मान लो कि हमारे पास ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसमें ये वाला कोण मान लो 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हमेशा आपका एक समकोण त्रिभुज में ही यूज़ होती है, एक समकोण त्रिभुज में ही यूज़ होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब ने ये कहा था कि जो एक समकोण त्रिभुज है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। ये तो पता होगा आपको। नीचे वाली को जो BC है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। ये भी पता होगा आपको। हाँ सर, हमें पता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, या किसी भी मेरे दोस्त को या भाई को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो पाइथागोरस के अनुसार या प्रमेय से उन्होंने ये बोला कि जो आपका कर्ण है मतलब कि जो कर्ण होगा ना, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा किसकी होगी? कर्ण की होगी। ये भी आपको याद रखना है, सबसे बड़ा भुजा किसकी होती है? कर्ण की होती है। तो कर्ण जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू
जो आधार होगा और लंब होगा दोनों का स्क्वायर करना है अलग अलग करके, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। बस इससे आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, आपको ध्यान रखनी है ये कैसे कैसे यूज़ होती है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही यूज़ होगी बच्चों, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वहीं इसको हम लगा सकते हैं। उनके साथ जो भी कर्ण है उसका वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के लंब के बराबर, मतलब आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी बोला अगर इसमें से कोई दो आपको भुजाएं दी गई हों, या तो लंब हो सकती है, आधार हो सकती है, कर्ण, कोई भी दो हो सकती है, तो तीसरी भुजा आप ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको कर्ण नहीं पता है, आधार और लंब पता है, तब भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको कर्ण पता है और क्या पता है, आधार पता है, एक मिनट जरा रोशनी कम आ रही है क्या इसमें, ठीक है। अगर आपको कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब भी निकाल सकते हो आप। अगर आपको आधार नहीं पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तो यहाँ से आप आधार भी निकाल सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, किसी बच्चे को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। हमने पढ़ लिया पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमें अंदर दे रखा है वो देखेंगे। कितना दे रखा है, 2। तो √2 की जो फॉर्म है वो नंबर लिखावन ऐसे तो नहीं बनेगी कि हम √2 को इस पर ड्रॉ कर देंगे। अब ये क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हम √2 को इस पर ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते। देखो √2 को बच्चों इस पे नंबर लाइन पे इतने आसानी से इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जो √2 की वैल्यू होती है ना, ये बहुत टिपिकल होती है। ठीक है, 1.4142856 इस तरीके से बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। आप मतलब कि लिखते चले जाओगे तो पूरा पेज भर जाएगा आपका, इतनी लंबी होती है किसकी वैल्यू, √2 की वैल्यू। तो इस प्रकार हम √2 को किसी भी नंबर लाइन पे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा जो हम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो इतने कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको ए पकड़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो √2 है ना, ये 1 + 1 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 1 + 1 से मिलकर बना है। 1 + 1 से मिलकर बना है, तो मैं ये समझूंगा कि इसमें जो आधार है और जो लंब है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, 1 और 1 है, क्योंकि प्लस में है। हमारे फॉर्मूले में क्या था कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैं जहाँ से समझ सकता हूँ कि जो आधार है या लंब है वो दोनों ही 1 1 होंगे। क्या होंगे, 1 1। तो मैंने देखा कि इसमें 2 है तो 1 हो जाएगा इसमें से, क्या 1 हो जाएगा इसमें से आपका आधार। मान लो कि ये आधार है, ये हो जाएगा आधार। अब यहीं से मैं क्या करूँगा, इसमें इतनी ही जितनी मैंने इसको मान रखा इतनी ही, जब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है तो इतना ही मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए तभी आपको अच्छा बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। अरे पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे। तो ये भी कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर मान लो उसको, और ये भी 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या है आपका, ये लंब होगा। क्या होगा, ये लंब होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को हम इस ओ से मिला देंगे। किसको, इस लाइन को हम इस ओ से मिला देंगे। ये हमने मिला दी है ओ, इसे ए मान लो आप, इसे बी मान लो, जो पॉइंट है इसको बी मान लो। तो दोस्तों अब इसके बाद एक ये है, एक ये है, आधार का मान 1 है और लंब का मान भी 1 है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, वही सेम, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, ये होती है हमारे पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कर्ण हमें निकालना है, हमें ए बी हमें निकालनी है। दो भुजाएं हमारे पास हैं, एक लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, हमें इसमें से कर्ण निकालना है। तो कर्ण को निकालने के लिए आप कर्ण को ऐसे रखो, आधार का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 रख दो। लंब कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 रख दो। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे मिलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा बच्चों, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो मिल जाएगा मुझे 2। कितना मिल जाएगा 2। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो 2 मिला मुझे, लेकिन मुझे चाहिए कर्ण, मुझे सिर्फ कर्ण चाहिए, मुझे स्क्वायर वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कर्ण चाहिए। तो कर्ण को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो देखो, ये तो इसका अंडर रूट ले लो आप, कर्ण का भी रूट लोगे तो इधर का भी रूट लोगे, ऐसे नहीं कि एक साइड, दोनों जो भी करोगे दोनों साइड। कर्ण का रूट लोगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कर्ण बचेगा। और यहाँ पर इसका रूट लोगे तो ये अंडर रूट 2 बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल, वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे ही हमने वर्गमूल करा तो यहाँ से लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, ये हो जाएगा इस फॉर्म में, ये हो जाएगा इस फॉर्म में। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से कर्ण बचेगा, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी √2। कितना जाएगा बच्चों, √2। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये स्क्वायर और √2 कैसे कैंसिल हुए, तो इस चीज़ को भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या होता है कि बच्चों, यहाँ समझो इस चीज़ को, जो अंडर रूट होता है ना, जैसे मान लो √x है, इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2, इसका मान होता है √x को हम बोल सकते हैं कि x की पावर 1/2। अगर मान लो कि x स्क्वायर है ये और इसके ऊपर रूट लगाते जैसे हमने क्वेश्चन में कर रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमने इसको लिखा x की पावर 2 गुणा हो जाएगी इनकी 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा बच्चे, कितना बचेगा, x बचेगा। जैसे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर से क्या बचा, कर्ण बचा है, कितना बचा, कर्ण बचा, तो कर्ण का मान हो जाएगा √2। चलिए अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें मिल गई इसकी जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, √2 है इसकी वैल्यू। यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा कि हमें कर्ण मिल गया, कितना है, √2। अब मैंने सोचा कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, √2 है, तो मैंने अपना प्रकार निकाला। प्रकार में मैंने एक बिंदु प्रकार की नोक मैंने रखी इस पॉइंट पर, कहाँ रखी, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर रखने के बाद मैंने एक बिंदु यहाँ रखी, पेंसिल की नोक रखी मैंने इस पॉइंट पर, कहाँ रखी, इस पॉइंट पर, ताकि जो डिस्टेंस है √2 वो पूरी कंप्लीट प्रकार के अंदर भर जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको प्रकार के नोक यहाँ रख के और इसको यहाँ रख के मैंने ऐसे करके चाप खींच दिया नीचे की तरफ, डैश डैश करके ऐसे खींचेगा चाप, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे खींचते 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 ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक इसने प्रकार ने यहाँ से चला वो यहाँ तक आ चुका यहाँ तक। तो अब बच्चों जब ये प्रकार की तो दूरी तो इक्वल है ना, ऐसे होता है कि प्रकार चौड़ा हो जाएगा या फिर थोड़ा कम हो जाएगा, जितनी हमने दूरी भरी थी उतनी है। प्रकाश को टाइट कर लेंगे बढ़िया करके, प्रकार को टाइट कर लेंगे ताकि वो ऊपर नीचे ना हो, उसमें बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, ये बिंदु मेरा इसको मालूम है बिंदु सी है, ये कितना है, बिंदु सी हमने मान लिया इसको। तो बिंदु ओ से लेके बिंदु सी तक की जो दूरी होगी ना बच्चों, वो भी कितनी होगी, √2 हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि √2 कहाँ पर है, बिंदु सी पर है। इसी तरह के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए OC = √2, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। OC = √2, आपने वो नंबर लिखा पर दिखा दिया कि यहाँ पर OC की जो डिस्टेंस है वो √2 है, बस इतना करना था आपको, बताओ क्वेश्चन में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को। यहाँ तक सेम प्रोसेस अब हम चलेंगे। अब एक एग्जांपल और हम करेंगे, इसके बाद एग्जांपल नंबर 4। इसे हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। हमें किसे दिखाना है, अब संख्या रेखा पर
√3 का स्थान बताओ या निर्धारित करो। √3 का मान बताना है आपको। अब अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, चलिए कैसे करोगे बताओ जरा इस क्वेश्चन को आप लोग। सेम वैसे ही करना है बिल्कुल। चलो फटाफट आप भी लग जाओ और मैं भी लगता हूँ फटाफट। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट हो जाओ आप लोग भी और मैं भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। तो मैंने दिमाग लगाया उसमें कि यार मैं √3 को कैसे दिखा सकता हूँ, √3 को मैं कैसे दिखा सकता हूँ इस पर। सेम प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि यार √3 को हम दिमाग में, मैंने इसको 2 भाग में तोड़ दिया, यानी 2+1 में। और तो कुछ के और तो किसी चीज़ में टूटेगा नहीं है। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए अंदर, जो है सिंपल फॉर्म, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो 2+1 में मैंने इसको तोड़ा, रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर है। तो मैंने दिमाग लगाया यार मैं इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ। या तो मेरे पास अगर मैं 1 लूँगा तो मुझे √2 मिल जाएगा, उससे तो होगा नहीं है, √3 चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं एक रेखा को √2 लेट करूँ और दूसरी को मैं 1 लेट करूँ, 1 लेट करूँ, तो बात बन सकती है। अगर दोनों में से किसी एक को मैं आधार मान लूँ, मान लो आधार हमारा क्या है, √2 है, और दूसरा आपका लंब बचा ना, लंब में 1 मान लूँ, दोनों का स्क्वायर करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, इसे स्क्वायर करूँगा तो ये 1 बन जाएगा। दोनों को जोड़ने पड़ता है क्योंकि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से बात बन सकती है। मैंने दिमाग में की कैलकुलेशन ये वाली, ये मैंने सोचा दिमाग में। ठीक है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि ये √3 इस तरह से बन सकता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, दोबारा इसमें थोड़ा आपको मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। दोबारा से मैं क्या करूँगा, अब √2 मुझे ऐसे तो मिलेगा नहीं कि चलो भाई √2 कहाँ है, संख्या रिकवर मैं एकदम से टिक कर दूँगा, चलो भाई ये डिस्टेंस √2 है। √2 को निकालने के लिए बच्चों वही पहले वाला क्वेश्चन की तरह आपको थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, √2 कैसे निकालना है। ठीक है, तो √2 निकालने के लिए सबसे पहले हम वही अब हम फटाफट चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, कोई दुख तकलीफ नहीं किसी बच्चे को। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन को। साफ दिख रहा है? ठीक है, बना दो इसमें यहाँ तक, वही डिस्टेंस ले लो फटाफट, 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेके बना दो। थोड़ा चौड़ा रखो इसको, दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को। ठीक है, इस तरीके से लेके चलना है। ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 2 3 इस तरीके से बन जाएगा ये। सेम प्रोसेस, सेम। स्केल अगर फर्श पे गिर जाती है ना यार, तो क्या होता है कि ये उठ नहीं पाती जल्दी से। ठीक है, उठिए। सेम प्रोसेस, 0 से लेके 1 तक का कोई नंबर ले लो। यहाँ से 0 से 1 तक का नंबर लेना है हमें, मैं ले लिया है। वही √2 कैसे निकालते हैं, आधार को 1 सेंटीमीटर लेट करो, ये 1 सेंटीमीटर लेट कर लिया हमने आधार को। सेम प्रोसेस वही है, दोबारा से जो आपका परपेंडिकुलर है उसको भी इतना ही 1 सेंटीमीटर के बराबर ड्रॉ करो, ये आएगा 1 सेंटीमीटर। दोबारा से वही प्रोसेस करना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये तो रफ ली है, ये रफ काम, ये यहाँ नोट नहीं करना है, अलग से है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय का या प्रमेय के उपयोग से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है इसमें से, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना मिलेगा 1, वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम 2 मिल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर कितना है 2 है, तो कर्ण इक्वल टू कितना जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये जो रेखा है O से लेके इस यहाँ तक की, ये कितनी है बच्चों √2। ये मैंने अभी निकाल ली पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन जैसे पहला था एग्जाम्पल वैसे ही है सेम।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैंने दिमाग लगाया था कि यार एक √2 मिल जाए, अगर अब एक मिल जाए तो बात बन सकती है। तो बच्चों अब क्या करना है, देखो आपको अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो आपको एक मान लो ए ये बी है, ए ओ कितना है √2, यानी आधार, अगर मैं इसी कर्ण को अगर मैं अगले स्टेप के लिए, अगले √3 को फाइंड करने के लिए, अगर मैं आधार को इसको कर्ण को अगर मैं आधार मान लूँ, तो ये सर आप कैसे मान सकते हो इसको आधार? बिल्कुल मान सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं इसी के ऊपर इसको आधार मान लूँ, ध्यान से देखेंगे आप, इसमें दिमाग लगाने वाली बात है बिल्कुल। अगर मैं इसको आधार मान लूँ, आधार मान लो कि ये आधार है, √2 क्या है, आधार है, और इसके लंबवत में एक लाइन 1 सेंटीमीटर की और ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि इसके लंबवत, बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोण जो है आपका उल्टा सीधा हो रहा है, बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए, एक्यूरेट बनना चाहिए। ये यहाँ से इसको खींच दो आगे, लो जी ये मैंने खींच दिया आगे। ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस पूरा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कितना है 1 सेंटीमीटर, आधार कितना है √2 सेंटीमीटर, लंब कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण हो जाएगा, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, इसे सी मान लो, ठीक है। तो सी और ओ को मिला दो। अब सी और ओ कितना आएगा ये हम अभी देखेंगे, सी और ओ को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से। यहाँ तक दोबारा वही है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, OAC। यार ये है पेज तो बचा नहीं, चलो यहीं का देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं हमें कितना आएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अलग से करनी पड़ेगी यार, ठीक है, बढ़िया करके। तो त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में क्या करोगे आप, कर्ण क्या आ जाएगा, में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्लियर है। तो हमने OAC में जो त्रिभुज है इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो आधार कितना है √2, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है OC, तो कर्ण या OC स्क्वायर, ये कर्ण है, ठीक है। OC क्या है इसमें, कर्ण, OC का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। OC बराबर आधार कितना है OA का स्क्वायर, लंब कितना है AC का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। OC हमें फाइंड करना है, ए हमें दे रखा है कितना √2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, AC हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर है, क्लियर है यहाँ तक। OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये अलग से है, ठीक है, OC स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो OC स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 3, और OC की वैल्यू हो जाएगी √3, इस तरीके से कितनी हो जाएगी √3। तो OC की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी है ये √3। अब यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें डबल काम है, बस पहले एक बार आपको क्या निकालना है, √2 के लिए निकालना है, फिर एक बार √3 के लिए निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, प्रकार की नोक को रखूँगा ओ पर प्रकार की नोक को रखे, ओ पर प्रकार की नोक को रखे, और पेंसिल की नोक रखूँगा यहाँ पर C पर, और ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर नीचे तक उसको ले आऊँगा, चाप को, ठीक है, चाप को मैं नीचे तक ले आऊँगा, ठीक है। इसमें टाइम बहुत लग गया, लेकिन क्वेश्चन जो है अभी आपसे बचेगा नहीं अब, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक प्रकार की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ पर, इसको मैं इस तरीके से, हाथ से तो हो नहीं पाएगा ऐसा, आपको पेंसिल करूँगा ना हो जाएगा, ऐसे करते ऐसे ही कट कर देगा यहाँ पर। मान लो उसने यहाँ कट कर दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ना, यहाँ तक की कितनी होगी √3, तो √3 का पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट क्या है √3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि O इसे मान लो कितना ABC, O इसे मान लो D, इसे मान लो D पॉइंट। तो OD जो होगा OD, इसलिए OD इज इक्वल टू कितना √3, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है, बस क्लियर, इतना करना है आपको। अब बताओ
कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है। अच्छे से हमने क्वेश्चन किए, अच्छे से हमने चीज़ें समझी, बिल्कुल अच्छे से मैंने सबको समझाया कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, मैंने आज वीडियो आराम से बनाई है बिल्कुल। ठीक है, वरना थोड़ा मैं स्पीड से बोलता हूँ। आज मैंने आराम से समझाया आपको हर एक चीज़। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना रखेंगे वीडियो में। और रूट 5 के लिए एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको आपके प्रश्नावली 1.2 में दिया गया है। चलो बहुत जल्द आऊँगा मैं 1.2 को लेकर के। ठीक है बच्चों, ओके।